हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ टेंस कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। ये भी डिवाइड है हमारे पास 3 टाइप्स में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ, टाइम रेफरेंस आ जाता है इसके अंदर, यानी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है इन टेंस में। सबसे पहले तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसमें टाइम रेफरेंस आ जाता है और ये बताता है कि कोई भी काम कितने ड्यूरेशन के साथ, कितने टाइम पीरियड के साथ मुसलसल होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ती रही हूँ या मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडीइंग। ठीक है, ये सिंपल एक जुमला है, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में कोई काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से करूँ, कंपेयर करूँ, I have been studying since morning, यहाँ पे आपको डिफरेंस महसूस होगा, इसको आप फील कर सकते हैं। आपको तो दिखेगा तो डिफरेंस बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत से टेंसेस में आप डिफरेंस फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये मुझे प्रेजेंट का बता रहा है। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग का मतलब ये है कि मैं कोई काम मुसलसल सुबह से करती रही हूँ। तो अब इसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, हैव बीन या फिर हैज बीन। इसमें भी हमारे पास वही बात है, हम हैज जिस तरह यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिमिलरली हैज बीन हमारे पास किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा हैज बीन यूज होता है। हैव बीन की जब हम बात करते हैं तो आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। ठीक है, और हैज कब आता है, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, XYZ जो भी नेम है, हैज बीन डूइंग दिस। ठीक है, तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पर चल गया। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सेकंड में हमारे पास क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हमारे पास बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी है, यहाँ पे स्टडी और फिर ING। ठीक है, बेस फॉर्म प्लस ING लगता है और उसके साथ हमारा टाइम रेफरेंस आ जाता है, यानी कि सिंस और फॉर। सिंस लगता है जब आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और उसका एंडिंग पॉइंट ना हो, तब हम यूज करते हैं सिंस। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ती रही हूँ, फिर ये पढ़ रही हूँ। अब कब तक पढ़ती रहूंगी, मेरा भी कोई एंड टाइम नहीं है। ठीक है, मैं चाहे 5 मिनट बाद किताबें बंद करके रख दूं या मैं 1 साल बाद किताबें बंद करके रखूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जुमले के अंदर अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट नहीं है, तब मैं यूज करती हूँ सिंस। लेकिन अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, तब हम यूज करते हैं फॉर। फॉर एग्जाम्पल, टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड, फॉर अ मंथ। ठीक है, यानी कि 30 दिन के लिए, फॉर अ मंथ। ठीक है, सिंस अ मंथ का मतलब होगा कि स्टार्ट तो 1 महीने पहले हुआ था, अभी तक चलता हुआ आ रहा है। फॉर तब यूज करते हैं हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, और इसके बीच में ही हमारा जो टाइम है इसके बीच में ही गुजर रहा है, तब हम यूज करेंगे फॉर। जब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट हो, एंड पॉइंट हो, तब हम यूज करते हैं फॉर। और जब आपके पास किसी भी वक्त का स्टार्टिंग पॉइंट तो हो लेकिन एंड टाइम ना हो कि कब तक होता रहेगा कोई भी काम, तब हम यूज करते हैं सिंस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत दफा आपने देखा होगा ना प्रोडक्ट्स के ऊपर सिंस 1999, ठीक है, या ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी ईयर हो सकता है। अब यहाँ से मतलब ये है कि अभी तक जो भी चीज है, जो प्रोडक्ट है, चलती भी आ रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं फॉर अ ईयर या फॉर 3 days, ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे जो टाइम ड्यूरेशन है वो लिमिटेड है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है। ये इन्हीं दौरान के, इन 3 दिनों के दरमियान में ही मेरा वक्त है, और सिंस है तो वो चलता हुआ आ रहा है। ये हमारा मेजर डिफरेंस होता है सिंस और फॉर में। ओके, तो अब हमारे पास क्या पता चल गया, हमें स्ट्रक्चर पता चल गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का,
कि हमारे पास क्या यूज होता है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगता है और फिर हमारे पास सिंस या फॉर टाइम रेफरेंस शामिल होता है। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास पास्ट में भी यही होता है, लेकिन पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। वो सुबह से पढ़ रही थी। ठीक है, वो सुबह से पढ़ रही थी, अब यहाँ पे हो गया कि कोई काम मुसलसल हो रहा था फॉर अ टाइम पीरियड और वो पास्ट में है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो हो जाएगा हैड। ठीक है, यहाँ अगर मैं बोलूं आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ रही थी, और आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो यानी कि ये काम था पास्ट, कभी पास्ट में। ठीक है, और वो मुसलसल में कर रही थी। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट हैड बीन। अब हैड बीन किस किस के साथ यूज हो सकता है, हैड बीन यूज हो सकता है ही हैड बीन, शी हैड बीन, दे हैड बीन, यू हैड बीन, सबके साथ हमारे पास हैड बीन लग रहा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ आपके पास हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कब यूज हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तब यूज हो रहा है कि कोई काम मुस्तकबिल में होता रहेगा। ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो सुबह से पढ़ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा टाइम रेफरेंस आ रहा है सुबह से, और पढ़ रही होगी यहाँ पे फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो देन दिस इज द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई काम, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए या अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मुसलसल होता रहेगा, वो कहलाता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब वो चाहे माजी में हो, हाल में हो या मुस्तकबिल में हो, ये आपका टेंस होगा। ठीक है, नाउ ये हमारे पास टेंसेस कंप्लीट हो गए। लेट्स डू द रिव्यू। हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखा। ओके, सो हमने वीडियो के स्टार्ट पे बात की थी कि टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये टाइम हमारे पास 3 हिस्सों में कौन कौन से डिवाइड हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सिमिलरली ये जो हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब ये टाइप्स कौन कौन सी हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, जब हम बात करते हैं सिंपल टेंस की, तो हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सिवाय इसके अगर डू या डज ऐड हो रहा है हमारे साथ सेंटेंसेस में, तो हम यूज करते हैं आपके पास अपने एस और ई एस का इजाफा होता है। अगर मैं पहले अपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, ये मेरा हैबिट है, ये मेरी हैबिचुअल है, मैं सेब खाती हूँ। ठीक है, जब मैं बात करती हूँ, मैं कोई काम मुसलसल करती हूँ, ठीक है, डेली रोजमर्रा की बेसिस के ऊपर, या फिर कोई भी जनरल फैक्ट है, जनरल ट्रुथ है, ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है। ठीक है, तब हम यूज करते हैं सिंपल टेंस। सिमिलरली हमारे पास जब पास्ट की बात होती है, सिंपल पास्ट की बात होती है, तो हमारे पास जुमला वही रहता है, हमारा जो एक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ईट था, फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे हमारे सेकंड फॉर्म आती है, मैंने सेब खाया था। ओके, सो अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, ठीक है, यानी कि कोई काम मैं करूंगी, तो उसमें हमारे पास आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल। आई विल ईट एन एप्पल। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल टेंस हो गया। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिंपल फर्स्ट फॉर्म होता है, पास्ट में, सिंपल पास्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, उसके साथ क्या लगता है, विल या फिर शैल। अगर मैं बात करती हूँ ही शी इट की, तो अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही ईट्स एन एप्पल, ही प्लेज क्रिकेट, वर्ब के अंदर एस और ई एस का इजाफा होता है जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी एंड इट। ओके, नाउ कमिंग टू कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम मुसलसल हो रहा था, या हो रहा है, या हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी जुमले को करूं, आई एम
ईटिंग एन एप्पल, यानी कि मैं अभी सेब खा रही हूँ, ठीक है। आई एम ईटिंग एन एप्पल राइट नाउ, ठीक है। कोई काम जब मैं मुसलसल कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर ब्रीदिंग, ठीक है। कोई भी काम जो मुसलसल हो रहा हो, ठीक है, उसमें कोई स्टॉप नहीं आ रहा हो, वो कहलाता है कंटिन्यूअस टेंस। अब सिमिलरली कोई काम मुसलसल हो रहा था, पास्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। अगर मैं बात करूं कि मैं फ्यूचर में सेब खा रही होंगी, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। ये हमारे पास आपका जुमला सिमिलर रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हम वही फॉलो कर रहे हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। लाइक आई सेड, वर्ब्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। और यही कंफ्यूजन कर देते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा टेंस हम कब लगाना है, कब यूज करना है। तो अब उसको आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, अब हेल्पिंग वर्ब याद कर लें, स्ट्रक्चर वही रहता है, आसान होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टेंस जितना हम उसको बना देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये सेकंड टाइप ऑफ टेंस है। हमारे पास फिर थर्ड टाइप ऑफ टेंस होता है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। सिमिलरली ये परफेक्ट टेंस भी 3 हिस्सों में डिवाइड है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस हमें इंडिकेट करता है कि कोई भी एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है, वो पास्ट से पहले, प्रेजेंट से पहले, हमारा जो हाल है उससे थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इसी जुमले को मैं कहूं, आई हैव ईटन एन एप्पल, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने अभी भी सेब खाया है, मैं खा चुकी हूँ सेब, ठीक है। इट्स नाउ इन माई टमी, एनीवेज, सो अभी मैंने सेब खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन एन एप्पल। ये प्रेजेंट में है, साथ साथ ये पास्ट को भी थोड़ा सा अपने साथ ले रहा है कि कोई एक्शन मैंने माजी में स्टार्ट किया था, वो प्रेजेंट से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि माजी की भी माजी की, तब हम यूज करते हैं वर्ड हैड। आई हैड ईटन एन एप्पल, मैं सेब खा चुकी थी, ठीक है। अब सेब खा चुकी थी, उसके बाद भी तो कोई पास्ट का मैंने एक्शन किया होगा ना, क्योंकि ये माजी की बात हो रही है। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है परफेक्ट टेंस इस हवाले से, ठीक है। तो अब हमारे पास हैड का हमें समझ में आ गया कि हैड हम यूज करते हैं जब हम माजी की बात कर रहे होते हैं, कि मैंने कोई काम माजी में किया था। आई हैड डन माई वर्क, आई हैड ईटन एन एप्पल, आई हैड गॉन टू लंदन, ठीक है, मैं गई थी। एनीवेज, अब नाउ कमिंग, इसमें हमारे पास एक खास बात ये है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ा था ये परफेक्ट टेंस ही हमारे पास एक टेंस ऐसा है जिसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज होती है, बाकी किसी भी टेंस में हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती। फिर हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ टेंस आता है जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है कि जब हमारे पास टाइम रेफरेंस आ जाता है, हम जब कोई काम मुसलसल कर रहे होंगे या कर रहे थे या कर रहे होंगे और उसके साथ हमारे पास टाइम रेफरेंस आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास वो बन जाता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि अगर मैं बोलूं आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 days, ठीक है, मैं मुसलसल 2 दिन से सेब खा रही हूँ ना। दिस इज सो एग्जैजरेशन, दिस कांट बी ट्रू, बट एनीवेज, आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 days, मैं 2 दिन से सेब खा रही हूँ। अगर मैं इसी जुमले को चेंज कर दूं, सिंस ट्यूसडे, या फिर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टाइम रेफरेंस चेंज होता रहता है। तो हमारे पास जुमला हमारे पास वही है कि यानी कि मैं मुसलसल सेब खा रही हूँ कितने दिन से, टाइम रेफरेंस आ गया हमारे पास। तो अब वो जुमले जिसमें हमारे पास हैव बीन आ रहा हो, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो प्लस आईएनजी और हमारे पास टाइम रेफरेंस हो, वो कहलाता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिमिलरली हमारे पास अगर पास्ट के बारे में बात की जाए कि मैं सेब 2 दिन से मुसलसल सेब खा रही थी, मैं मुसलसल 2 दिन तक सेब खाती रहूंगी, तो अब ये क्या हो गया, माजी और मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारे पास सिंपली हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। अगर मैं मुसलसल सेब खा रही थी 2 दिन से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 2 days, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस ट्यूसडे, ठीक है।
और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि मैं ये सेब खाती रहूंगी 2 दिन तक, ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन। स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होंगी, हमारा सिर्फ वर्ब चेंज होता रहता है। इस बात को आप जहन नशीं कर लें। आई होप कि आपके टेंसेस बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे। ये आप आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम जिस तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसके आप टेंसेस जो याद कर लें, क्या कहलाते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब्स याद कर लेंगे तो आपके जुमले आपको पता चलता रहेगा, जब हम बात करते हैं माजी की, कब बात कर रहे हैं हाल की, और कब बात कर रहे हैं मुस्तकबिल की। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज रिजा अमजद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।